नमस्कार, स्वागत है आपका आर्य न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। कोरोना वायरस महामारी के बीच विधानसभा चुनाव प्रचार में बंदिशें कम हुई हैं और अब बड़ी रैलियों के लिए ही बड़ी छूट मिल गई है और चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों और पार्टियों को चुनाव आयोग ने बड़ी राहत दी है। इलेक्शन कमीशन ने रैलियों और रोड शो के लिए ही फिर नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। आपको बता दें कि 50% भीड़ के साथ रैली की अनुमति, सीमित संख्या के साथ रोड शो को मंजूरी और अब 1000 लोगों के साथ बैठक की मंजूरी। 10 के बजाय अब 20 लोगों के साथ ही डोर टू डोर कैंपेन की इजाजत, सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक चुनाव प्रचार की छूट। इसके साथ ही इंडोर बैठकों में ही 300 की जगह अब 500 लोग हो सकेंगे शामिल। और चुनाव आयोग ने ही यह फैसला कोरोना के कम होते मामलों को लेकर ही लिया गया है। आपको बता दें कि 21 जनवरी को ही देश के 3.5 लाख से ज्यादा मामले के दर्ज हो रहे थे और वहीं आज की तारीख में केस गिरकर ही करीब 60,000 तक पहुंच गए हैं। जाहिर है कि कोविड के ताजा हालात से उम्मीदवारों को प्रचार में राहत मिली है, लेकिन कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना जरूरी होगा। आयोग ने देश के ही साथ साथ चुनाव वाले राज्यों में भी कोरोना मामलों में भी पर्याप्त कमी पर ध्यान दिया है और तथ्य और परिस्थितियों के आधार पर ही चुनाव में अधिक से अधिक भागीदारी के लिए राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों की आवश्यकता के आधार पर ही आयोग तत्काल प्रभाव से ही निम्नलिखित तरीके से चुनाव प्रचार के प्रावधानों में और ढील देता है। अभियान के समय पर रोक रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक बजाय रात 10 से 6 बजे तक के बीच होगी और राजनीतिक दल, उम्मीदवार सभी कोविड उपयुक्त व्यवहार और एसडीएम के प्रोटोकॉल का ही पालन करते हुए सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक प्रचार कर सकेंगे। हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज हमेशा ही अपने विरोधियों पर निशाना साधने के लिए ही चर्चा में बने रहते हैं और अब उन्होंने एक बार फिर से हिजाब विवाद को लेकर कांग्रेस पर वार कर दिया है। विज ने कर्नाटक में चल रहे हिजाब विवाद को लेकर कांग्रेस पार्टी पर जमकर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा ही देश में विभाजनकारी नीतियां ही चलाई हैं, वो इसके अलावा कुछ नहीं सोच सकते और इस सोच से ही हिंदुस्तान का बंटवारा किया। ये बंटवारा आज तक हिंदुस्तान को चैन से रहने नहीं दे रहा और ये कभी आतंकवादी, कभी हिजाब और कभी शक्ल में सामने आते हैं। विज ने कहा कि कांग्रेस खुद को ही सेक्युलर कहती है, लेकिन धर्म के आधार पर सबसे ज्यादा बंटवारा इनके कारण ही हुआ है। साथ ही मैं अनिल विज में ही पंजाब के सीएम चन्नी के 2-2 सीटों पर ही चुनाव मैदान में उतारने पर तंज कसते हुए कहा था कि कांग्रेस ने ही पंजाब में चन्नी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार तो बना दिया, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं है कि चन्नी जीतेंगे या नहीं, इसलिए चन्नी को 2 सीटों पर ही चुनावी मैदान में उतारा गया है। अमरोहा में शनिवार देर रात ही सदर सीट से बसपा प्रत्याशी नावेद अयाज पर जानलेवा हमला हुआ है। बाइक से आए बदमाशों ने ही सामने से कार पर फायरिंग कर दी और फरार हो गए। प्रत्याशी नावेद जयाज के ही बताया है कि हमले से वो बाल बाल बच गए हैं। हमले की सूचना पर अमरोहा नगर कोतवाल ने ही फोर्स के साथ पहुंचकर घटना के बारे में जानकारी ली। वारदात नगर कोतवाली इलाके में ईशान पेट्रोल पंप के पास की बताई जा रही है। बसपा प्रत्याशी नावेद अयाज ने ही बताया है कि वो रात में ही करीब 9 बजे अपनी कार से लौट रहे थे। जैसे ही उनकी कार नगर में ही ईशान पेट्रोल पंप के पास पहुंची, तभी सामने से अज्ञात लोगों ने उनकी कार पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। फायरिंग होती देखकर ही चला रहे साजिश ने ही कार को ही तेज कर दिया और आगे चलकर ही चुनाव कार्यालय पर रुके। देखा तो कार के अगले हिस्से पर गोली लगी थी और इसकी वजह से ही कार का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था। और नगर कोतवाल अरविंद कुमार का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है, जल्द ही घटना का खुलासा भी हो जाएगा।